Hello everyone, this is Mrs. Rashmi, your English teacher. As you know, we are going through block number 20 and the name of that LP is transport. हमारा जो LP है वो किस चीज़ के बारे में चल रहा है? ट्रांसपोर्ट के बारे में. Today we will start LP number 5. हम लोग LP number 4 तक कंप्लीट कर चुके थे and from today we will start LP number 5. And the name of this LP is My Parking Area. आज हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? पार्किंग एरिया के बारे में. ओके, आवर कीवर्ड्स आर व्हीकल्स, टाइगर, टेबल, टैप. तो इससे आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को पार्किंग एरिया के बारे में भी पढ़ना है एंड टी लेटर के बारे में भी पढ़ना है. वी शुड फॉलो सम रूल्स व्हेन वी गो आउट ऑफ द क्लासरूम ऑफ द होम. हम लोग अगर कहीं भी अपने घर से बाहर या अपने क्लास से बाहर जाते हैं तो हमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है. सम रूल्स आर वॉक इन पेयर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड. हम लोग अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम लोग अभी बहुत छोटे हैं, आप लोग अभी बहुत छोटे हो, तो आप लोग हमेशा अपने मम्मी पापा का हाथ को पकड़ कर निकलोगे घर से बाहर. जैसे भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके अपने पेरेंट्स के या गार्जियन जो भी आपके साथ जा रहे हैं आपको उनका हाथ पकड़ कर निकलना है. ओके, टॉक सॉफ्टली. आपको किसी से भी बात करना है वो बिल्कुल सॉफ्टली बात करना है, बहुत प्यार से बात करना है. जैसे मैम आपसे बात करती है, मैम आपसे कितना सॉफ्टली बात करती है, तो आपको भी हमेशा सबसे कैसे बात करना है? सॉफ्टली बात करना है, किसी से भी चिल्लाकर बात नहीं करना है. आस्क फॉर द हेल्प इफ़ यू नीड एनीथिंग. अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप किसी से सॉफ्टली पूछोगे. कि जैसे अगर आपको बाहर में कोई चीज़ खाना है और आपको उसका शॉप नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी अंकल, आसपास के कोई अंकल होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अंकल मुझे चॉकलेट खानी है और मुझे यहाँ पे चॉकलेट की दुकान नहीं दिख रही है, आप क्या मेरी मदद करेंगे और मुझे बताएंगे कि चॉकलेट की दुकान कहाँ है? ऐसे सॉफ्टली किसी से भी पूछना है. ओके, एंड टेक टर्न टू आस्क क्वेश्चंस. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत उसका क्वेश्चन पूछोगे. जैसे अगर मैम अभी आपको कुछ समझा रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट डे आपको डाउट सेशन में पूछना है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे फिर से इसे समझा दीजिए. अगर आपके दिमाग में या आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कभी भी आता है, बहुत बार होता है कि मम्मी पापा भी हमें कुछ समझाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए या ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप अपने मम्मी पापा से क्या करोगे? क्वेश्चन पूछोगे. ओके, वी सॉ डिफरेंट व्हीकल्स, दे वेयर डिफरेंट इन कलर. हम लोग बहुत सारे व्हीकल्स देखे हैं अपने पिछले क्लास में जिनका कलर भी अलग था. साइज एंड नंबर वाज आल्सो डिफरेंट. साइज और नंबर भी उनका डिफरेंट था. द साउंड ऑफ देयर हॉर्न्स वेयर डिफरेंट. उनका जो डिफरेंट व्हीकल्स थे लाइक कार, बस, ट्रेन, तो उनका जो साउंड आता है वो भी बिल्कुल कैसा था? डिफरेंट था, एक जैसा नहीं था. वी टॉक अबाउट द व्हीकल्स यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस. हम लोग व्हीकल से सेंटेंस भी बनाना सीखे थे. टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्किंग एरिया. आज हम लोगों को किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? पार्किंग एरिया के बारे में. फर्स्ट, पार्किंग एरिया मतलब क्या होता है? पार्किंग एरिया मीन्स किसी भी चीज़, मतलब जैसे हम कहीं बाहर गए हैं अपनी गाड़ी से, तो अगर हमें मार्केट में अंदर जाना है तो हम गाड़ी को लेके अंदर तो नहीं जाएंगे, तो हमें गाड़ी को कहीं पे पार्क करना पड़ेगा, कहीं उसको रोकना होगा. लेकिन उसका भी रूल है, आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हो. तो आप मार्केट में जाओगे तो आपको दिखेगा पार्किंग एरिया लिखा हुआ. उस जगह में आप देखोगे अलग अलग तरह के डिफरेंट व्हीकल्स का डिफरेंट कॉलम बना होगा. मतलब बाइक आप यहाँ पे लगाना है, जिनके पास कार है वो यहाँ लगाएंगे, जिनके पास साइकिल है वो यहाँ पे लगाएंगे. इस तरह से जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, देखिए रो वाइज उस पार्किंग एरिया में व्हीकल्स लगी हुई है. ठीक है, तो पार्किंग एरिया मीन्स क्या होता है? पार्किंग एरिया मीन्स होता है जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को रख सकते हैं और वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, वहाँ पे सेफ रहेगी. वहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगते हैं किसी किसी जगह में और किसी जगह में चार्जेस नहीं लगते हैं. ठीक है, जो वहाँ पे उन जो व्हीकल्स हैं उनका देखभाल जो भी अंकल करते हैं उनको हमें कुछ पैसा देना होता है एज अ टिकट. तो वो उसके बदले में हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे जो कार है या हमारी जो व्हीकल है उनका ध्यान रखते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर होमवर्क. अब हम लोग क्या करेंगे? अपने होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपका होमवर्क है, आपको निकालना है योर
वर्कबुक, दिस इज योर वर्कबुक। आपको वर्कबुक में निकालना है पेज नंबर 2727। हियर इट इज, देखिए 26 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग को 2727 पढ़ना है। देखिए यहाँ पे टी लेटर के बारे में है। सर्कल द थिंग्स दैट बिगिंस विथ टी लेटर। यहाँ पे आपको सर्कल करना है उन चीज़ों को जो टी लेटर से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे तो टी का लिखा हुआ भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे क्या लिखना, सॉरी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को अपने अल्फ़ाबेट वाले बुक से पढ़ना है टी लेटर के बारे में। तो टी लेटर का कहाँ पे कॉलम है हम लोग देख लेते हैं। वेयर इज टी लेटर, हियर इट इज। टुडेज टीनी टी कप, ये स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Toby the tiger saw a teeny teacup on his kitchen table. यहाँ पे एक छोटा सा बेबी टाइगर है जिसका नाम है टॉबी। वो क्या करते हैं, वो अपने किचन में देखते हैं कि वहाँ पे एक टी कप रखा हुआ है। टी कप हम किसे बोलते हैं, जिसमें हम चाय पीते हैं। तो उनके किचन में क्या रखा हुआ था, एक टी कप। टेबी वॉन्ट्स टू मेक सम टी, और टेबी को क्या लगा कि चलिए हम लोग चाय पीते हैं। ही टर्न ऑन द टॉप टू फिल द केटल। वो क्या करता है, वो ऊपर चढ़ जाता है अपने केटल को भरने के लिए। बट वाटर स्पिल ऑन द फ्लोर, टोबी स्लिप्ड एंड फेल। और उसी समय क्या होता है, पानी गिर जाता है वहाँ से, और वो जो टॉबी बेबी टाइगर था वो नीचे फिसल कर गिर जाता है। देन ही स्टूड अप टू मेक हिज टी। उसके बाद वो क्या करता है, वो खड़े हो जाता है अपनी टी बनाने के लिए। टॉबी पिक्ड अप द टी कप, ही टुक अ सिप। और वो क्या करता है, वो अपना एक चाय का कप है जो उठाता है चाय पीने के लिए। द टी वॉज वेरी हॉट एंड टॉबी क्राइड आउट लाउड। और जैसे वो पीता है तो वो टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ही ड्रॉप द टी कप, इट वेंट ट्रबलिंग ऑन द फ्लोर। और उसके हाथ से वो जो टी कप है वो छूट जाता है और वो नीचे गिरकर फिसल जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी खत्म होगी। स्टोरी का पोयम है, टॉबी मेड अ कप ऑफ टी, then he fell down in his knee. Toby took a sip and frowned as the teacup tumbled down. ठीक है, तो आज का हमारा होमवर्क क्या क्या था। आज हमें पेज नंबर 27 बनाना है एंड यू हैव टू राइट W इन योर इंग्लिश कॉपी। और आपको कैपिटल W लिखना है आपकी कॉपी में। तो आप लोगों को तो W लिखना आता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो सी यू सून, बाय बाय एवरीवन।